आपको ये काम भी दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो ठेके में काम दिया था, किस किस काम का ठेका दिया था, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं बाईस लाकत के घर की छत पर खड़ा हूँ। अब इस घर का काम शुरू किया था ना, तो इस घर के काम का ना मिस्त्री को ना ठेका दिया था। तो आज उन्होंने ना सारा घर का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो आज उस ठेकेदार के साथ ना इसकी सारी पैमाइश करनी है, मुरब्बा फुटों में करनी है, क्योंकि ना जो ठेका दिया था वो मुरब्बा फुटों में दिया था। तो इसी की पैमाइश करनी है और फिर पैसे बनेंगे और ठेकेदार से ना हिसाब किताब किया जाएगा। हम आपको ये काम भी दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो ठेके में काम दिया था, किस किस काम का ठेका दिया था, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि इसका ठेका कितना बना है। घर तो आपने देख लिया है कि कितना बना हुआ, कितने कमरे हैं। तो सारी रूटीन जो है ना आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मिस्त्री ने ना आज चले जाना है क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया है। तो शुरू करते हैं सारा काम और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं नीचे उतर रहा था, मैंने कहा था मैं ना अपने व्यूअर्स के साथ ना सारा काम शेयर कर देता हूँ जो ठेके में दिया था। लेकिन इधर अंकल जी आ गए हैं जिनको ठेका दिया था, वो कह रहे हैं कि पहले पैमाइश कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पैमाइश कर लेते हैं, इसकी पैमाइश कितनी बनती है जी। मैं इधर आ गया हूँ छत पे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो ठेकेदार को हमने ठेका दिया था, ठेके में कौन कौन सा उसने काम करना था। इसका बताने का मकसद मेरा ये है कि कुछ व्यूअर्स हमारे जो हैं वो ना ठेके पे देते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि ठेके में कौन कौन सा काम होता है और कौन कौन सा ठेकेदार ने काम करना होता है। लेकिन जो काम मैंने दिया, इसकी जो छत है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी ये जो आप छत देख रहे हैं, इसके मुरब्बा फुट बन जाएंगे। जितने मुरब्बा फुट बनेंगे 210 रुपए के हिसाब से मैंने ठेका दिया था। उस ठेके में कौन कौन सा काम था वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ का इल्म हो। सबसे पहले तो ये जो आप छत देख रहे हैं, इसके ऊपर ना लंटर बनाया गया है। लंटर के बाद फिर हम विलेज में ना इस छत के ऊपर ना मिट्टी डालते हैं। वो मिट्टी इसलिए डालते हैं कि क्योंकि छत जो है ना वो ठंडी हो जाती है। और दूसरी बात है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर ना ये टाइल लगी पड़ी है। उस मिट्टी के ऊपर ना फिर हम इस टाइल को लगाते हैं। टाइल को लगाने के बाद फिर ऊपर से ना ये फिर हमने इसको प्लास्टर कर दिया है। और इसकी हम लोग विडंडी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो किनारा बॉर्डर बना हुआ है, तो ये भी उन्होंने बनानी होती है। और साथ जो मिट्टी डाली है ये भी उन्होंने डाली है। और उसके बाद फिर ऊपर टाइल लगाई है। टाइल लगाने के बाद फिर प्लास्टर की है उन्होंने। अच्छा, तो ये तो था छत का काम। और इस छत के नीचे जितना काम होना था ना, मिस्त्री का, प्लास्टर का या मार्बल का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ ताकि आपको भी इल्म हो। छत से नीचे उतर रहा हूँ तो इधर आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं। ये सीढ़ियाँ भी उसी ठेके में आती हैं। और इसके ऊपर जो ये मार्बल लगा पड़ा है, ये भी उन्होंने लगाना था और उन्होंने लगा दिया है। और ये भी आप देख लें कि ये मार्बल कैसा लग रहा है। अभी इसकी सफाई करनी है, वो भी मैं सफाई भी करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ठेके में जो जो काम करना था उसने कर दिया है। ऊपर स्लैपें वगैरह लगाई हैं उन्होंने, ये आप देख लें। ये भी इसी ठेकेदार का काम था, तो ये भी उसने काम कर दिया है। और अब नीचे जा रहा हूँ। इस ठेके में ये जो दीवारें होती हैं, इनकी चुनाई भी इन्हीं का काम होता है और इसको प्लास्टर करना भी इन्हीं का काम होता है। तो वो भी प्लास्टर भी उन्होंने कर दिए हैं। और ये जो ऊपर लंटर बनाया था, तो इस लंटर को भी ना नीचे से उन्होंने प्लास्टर कर दिए। अच्छा, और इसके बाद फिर जो उनका काम ठेके में आता था वो ये वाला आता था। ये किचन आप देख रहे हैं। इस किचन के ये जो नीचे खाने बनाए उन्होंने, ये आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं का काम था। और इसके ऊपर जो ये स्लैपें लगाई हैं उन्होंने, ये आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं का काम था। और उसके बाद जो उनका काम था फर्श पे, सबसे पहले तो उन्होंने बजरी के जरिए फर्श को कच्चा किया। कच्चा करने के बाद फिर इसके ऊपर ना मार्बल लगाया, वो भी आपने देखा, वो भी ठेकेदार का काम था। वो जो सारे कमरों का फर्श था उसके ऊपर उन्होंने सारा मार्बल भी लगा दिया है।
और उसके बाद ये वाली जो स्कार्टिंग लगी हुई ये भी उन्हीं का काम था, ये भी उन्होंने काट दिया है। और उसके बाद जो वॉशरूम है ये जगह छोड़ दी गई है, ये आप देख रहे हैं ऊपर से ना सफेद सीमेंट किया गया है और नीचे ये छोड़ दिया है, ये रफ करके ना प्लास्टर करके ना उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन इसके ऊपर ना जो टाइल लगानी थी ये भी इसी ठेकेदार का काम था, लेकिन टाइल अभी नहीं लगाए वो इसलिए कि भाई सदाकत आपको पता है कि लाहौर चले गए हैं, तो वो जब आएंगे तो फिर टाइल भी मंगवाएंगे और वो भी लगवाएंगे। तो ये सारा काम जो है ना इसी ठेके में आता है। तो 1 साल पहले मैंने इस ठेकेदार के साथ ना इसका जो ठेका फाइनल किया था 210 रुपये फाइनल किया था, लेकिन अब तो महंगाई हो गई है, मेरे ख्याल में अब थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, लेकिन उस वक्त मैंने 210 रुपये के हिसाब से 1 मुरबा फुट का ठेका फाइनल किया था। और इधर भी आप ये बात देख रहे हैं, इसकी भी टाइल रहती है, ये भी लगानी है, तो जब मंगवाएंगे तो फिर वो ना लगा के देंगे। तो इधर आप ये शेड भी देख रहे हैं, ये सारा शेड भी इन्होंने बनाया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनाया है। लेकिन एक फ़र्क है कि जो ये शेड बनाते हैं ना इसकी थोड़ी सी पैमाइश का जो हिसाब है ना, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मसलन अगर शेड की पैमाइश बनती है 60 फुट, तो फिर इसका ना आधा हिस्सा जो है ना इसमें एक्स्ट्रा डाल देना होता है, क्योंकि ना ये ऊपर ना धारे सी बनी होती हैं, तो इसके ऊपर ना टाइम लगता है। तकरीबन मिसाल के तौर पे अगर 60 फुट बनता है तो 30 फुट इसमें एक्स्ट्रा डाल देने होते हैं, क्योंकि जो सारे घर बनाए हैं तो इसी तरह उन्होंने हिसाब किया था, तो फिर इसने भी इसी तरह हिसाब किया है। और इसके बाद सीलिंग की बात करते हैं, तो सीलिंग वाले से हमने ये आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर, ये सिर्फ बॉर्डर लगवाया है इस तरह। और बॉर्डर लगवाने के बाद फिर जहाँ पे पंखे हम लगाने हैं, ये आप राड भी देख रहे हैं, और एक फूल सा बना हुआ है, जहाँ पे पंखा लगना है वहाँ पे हमने फूल लगवाए हैं। तो माशाल्लाह ये फूल बहुत ही प्यारा फूल है। तो आपको समझ आ गई होगी, और आपने भी कभी घर बनवाना हो तो ठेके पे देना, तो फिर यही काम करवाने होते हैं। अभी मैंने सीढ़ी की सफाई कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर सीमेंट वगैरह और कलर वगैरह उन्होंने फिलिंग की थी, तो ऊपर लगा हुआ है, तो मैं इसकी अच्छी तरह सफाई कर देता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो बाद में सीढ़ी कैसी लगती है, तो ऊपर से मटीरियल जो है ना वो नीचे उतार देंगे, तो फिर सीढ़ी की जो शाइनिंग है ना वो नज़र आएगी, तो मैं आपको दिखाऊँगा। हाँ जी, तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं सीढ़ी को, इसका मार्बल भी आप देख रहे हैं। माशाल्लाह मैंने इसकी ना सफाई की है, लेकिन अच्छी तरह तो नहीं की, लेकिन ना कुछ और मेहनत इसके ऊपर ना करनी पड़ेगी, लेकिन ना कुछ मैंने इसकी सफाई कर दी है, तो इसकी आप चमक देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। ये इधर देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, इस पत्थर की अपनी खूबसूरती है, दूसरे कलरों की अपनी खूबसूरती है। तो इस तरह की इसमें लहरें बनी हुई हैं, सफ़ेद लहरें हैं, कुछ ब्राउन लहरें हैं, ये आप देख रहे हैं। ऐसे स्कार्टिंग रहती है, और जो स्कार्टिंग उन्होंने भेजी थी वो बिल्कुल छोटी स्कार्टिंग भेजी थी। ये वाली जो स्लैपें हैं ना, ये वाली टकरें बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। वो जो स्कार्टिंग थी ना, इन टकरों के बराबर उन्होंने काटनी थी, लेकिन उन्होंने कम काट के दिए। स्कार्टिंग को इधर लगाने दीवार के साथ, तो वो ना ऐसे नीचे आएगी, ऐसे नीचे, वो कम अज़ कम इसके बराबर होनी चाहिए, इस टक्कर के बराबर होनी चाहिए। तो वो जो स्कार्टिंग है ना वो मैं वापस करूँगा, कल मैंने उनके साथ बात की थी, तो वो मैं वापस करूँगा। स्कार्टिंग जो है ये बाद में लगा लेंगे, या तो इसी के साथ वाली लेके आएंगे, या फिर कोई टाइल अच्छी सी लेके ना जो इसके साथ मैच करेगी वो लगा लेंगे। किचन की जो स्लैब लगाई थी कुछ उसकी भी सफाई कर दी है। अभी ना इसकी स्कार्टिंग तो नहीं लगानी है, इसमें ना टाइल लगानी है दीवारों के साथ, तो वो बाद में लगा लेंगे। जब बात की टाइल लेके आएंगे तो इसकी भी टाइल साथ लेके आएंगे। जी, तो मैंने छत की सारी पैमाइश कर दी है, और जो छत की पैमाइश बनती है वो तकरीबन 1900 फुट बनती है, और जो हमने ठेका दिया था मिस्त्री को 210 रुपये मुरबा फुट के हिसाब से ठेका दिया था, तो 1900 फुट जो है ना वो छत बनी है।
तो मैंने उसका सारा हिसाब किताब जो है वो कर लिया है। तो अभी उन्होंने काम ख़त्म कर दिया है। तो मैंने कहा कि जाते वक्त ना कोई थोड़ी सी खिदमत उनकी कर लूँ, क्योंकि वो जा रहे हैं, फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ये तो काम अभी ख़त्म हो गया है। ये है सोडे वाली बोतल और ये गिलास, चलते हैं उनको पानी पिलाते हैं ताकि वो ठंडे हो जाएँ और खुश खुश खाते हैं। बोतल मैं इधर लेके आ गया हूँ। ये अंकल जी बैठे हैं जिनको हमने ठेका दिया था इस घर का। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, जो भी काम किया बड़ी ईमानदारी के साथ किया और अच्छा काम किया। और इधर मेरे एक और भाई भी खड़े हैं माशाल्लाह, वो सीलिंग के काम करते हैं, वो आ रहे हैं। मेरे घर की भी सीलिंग इन्होंने की है और इधर भाई सलाकर के घर की भी सीलिंग इन्होंने की। वो अभी ये घर जा रहे हैं क्योंकि इनकी हो गई ये छुट्टी, काम हो गया ख़त्म। तो जाते जाते मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं ठंडा कर दूँ ताकि जाते वक्त हमें याद रखें। हमारे काम में जो सबसे छोटा कारीगर आया ना, वो ये कारीगर है माशाल्लाह। छोटी उम्र में ये सीलिंग का काम कर रहा है। और आपने भाई सदाकत की वीडियो में भी देखा कि ये सीलिंग जो है ना खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं और बहुत ही अच्छी सीलिंग करते हैं। इसके लिए दुआ करना कि कामयाब हो और अच्छा बने। हाँ जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको पता चल गया होगा कि जो ठेकेदार को मैंने ठेका दिया और उस ठेके में मैंने कौन कौन सा काम दिया, मैंने आपको बता भी दिया और दिखा भी दिया। अगर कोई भी मेरे प्यारे व्यूअर्स में से घर का कोई काम करवाए, ठेके पे करवाए, तो इसी तरह फाइनल करना है और जो रेट होगा हाजिर पोजीशन वो चेक कर लेना और उसके बाद फाइनल करना। और उस ठेके में ये काम आता है और आपने करवाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना ठेके में ना कुछ काम करते हैं और ठेका पूरा ले लेते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करा के मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।